हेलो दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लेकर आया है आपके लिए रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यानी हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके बारे में जनवरी 6 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। जानेंगे इस विज्ञप्ति की पूरी बातें, पूरी भर्ती की प्रक्रिया किस तरह से होनी है। तो बने रहिए हमारे चैनल स्टडी होम पर हमारे साथ। दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल स्टडी होम आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ और साथ ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित अध्याचन पत्र संख्या इतने दिनांकित 21/1/2021 और DG 4 इतने के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक कहते हैं हेड ऑपरेटर को, और हेड ऑपरेटर यांत्रिक के वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का मतलब है दोस्तों, इसमें बेसिक पे आपकी होती है 35,400, और इस पर DA वगैरह लग के आपकी शुरुआती सैलरी हो जाती है लगभग 40 से 45,000 के बीच में, जो कि एक प्राइमरी टीचर की शुरुआती सैलरी होती है उसके बराबर। तो इस पर क्रमशः 828 और 108 अर्थात कुल 936 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पदों की संख्या का विवरण इस तरह से है। अनारक्षित वर्ग के लिए है 379 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS के लिए है 92 पोस्ट, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 252, अनुसूचित जाति के लिए 195 पोस्ट हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 18, और इस तरह से कुल मिला के 936 पोस्ट पे भर्ती होनी है। और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल आरक्षण किस तरह से है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 18 पोस्ट रिजर्व हैं, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स आर्मी पर्सन के लिए हैं 46 पद, और महिला के लिए हैं 186 पद। तो दोस्तों, हम जानेंगे इस भर्ती के लिए क्या क्या पैरामीटर हैं और क्या क्या इसके लिए प्रक्रिया रहेगी। दोस्तों, ये जो भर्ती प्रक्रिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल इतने सौरभ यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य में विचारित प्रकीर्ण प्रार्थना संख्या इतने और रेट इतने की प्रदत्त के अनुसार लागू किया जाएगा। दोस्तों, ये ऑर्डर इस पर लागू होगा भर्ती पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी के बारे में। समय सारणी क्या है, टाइमलाइन इसकी। पंजीकरण आरंभ होने की तिथि है 20/1/2022, यानी आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं, और रजिस्ट्रेशन होने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022, और आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28/2/2022। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। दोस्तों, आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। दोस्तों, फीस में किसी के लिए कोई छूट नहीं है, सभी वर्ग के लिए 400 रुपये फीस ली जाएगी। अहर्ताएँ, सबसे पहले राष्ट्रीयता जो कि सभी भर्तियों में होती है लगभग एक समान। ये सारी कंडीशन है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए या तिब्बती शरणार्थी होने चाहिए, और इस तरह की और भी कंडीशंस दी गई हैं। और अब आता है मेन चीज़, शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल इंजीनियर में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो आपने, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं अधिमानी अहर्ताएँ। अधिमानी अहर्ताएँ मीन्स जिन अहर्ताओं का आपको वेटेज मिल सकता है वो क्या क्या है। तो आपके पास डोएक या फिर नाइलिट सोसाइटी के कंप्यूटर में O लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको वेटेज मिलेगा। दूसरा, अगर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की आपने सर्विस की है तो आपको वेटेज दिया जाएगा, या फिर NCC का B सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको वेटेज दिया जाएगा।
अब बात करेंगे आयु की। आयु इसमें दोस्तों अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु ना हो। 1 जुलाई 2022 को इसकी गणना होनी है, तो 1 जुलाई 2022 को आप 20 से कम की नहीं होनी चाहिए और 28 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए 1 जुलाई 1994 से पूर्व और 1/7/94 से पूर्व की ना हो और 1/7/2002 के बाद की ना हो। और इसके अलावा जो भी SC ST के या अन्य श्रेणियों के जो भी आरक्षण हैं वो नियमानुसार आरक्षण आपको दे होगा। साथ ही चरित्र वगैरह आपका यानी अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो, यानी आपके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो और आपके चरित्र पर कोई भी दाग ना हो। अब बात करेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में। भर्ती प्रक्रिया किस तरह से होगी। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो और अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंक की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 4 विषयों के वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि टिक मार्क क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 100 अंक के क्वेश्चन होंगे और विज्ञान और सामान्य विज्ञान का 100 अंक का होगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी कि मैथ्स और रीजनिंग इसमें 100 अंक की होगी और मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 100 अंक का। इस तरह से ये 400 अंक की परीक्षा होगी और इसके लिए 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 150 मिनट का। और दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से ज़्यादा पालियों में की जा सकती है, ये कंडीशन दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% अंक लाने ही लाने हैं, तभी आप भर्ती होने के लिए योग्य माने जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद बात आती है दस्तावेजों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा की। तो प्रसामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन के बाद प्रस्तर 4.1 में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उनसे अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक क्या क्या हैं। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्य और OBC वर्ग तथा SC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और सामान्य वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर है। सीना की बात करें तो सामान्य और OBC वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और ST के कैंडिडेट के लिए 77 बिना फुलाए और 82 फुलाने के बाद होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक क्या है। हाइट होनी चाहिए सामान्य OBC और SC वर्ग की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और ST के लिए होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। महिलाओं के लिए वजन का भी पैरामीटर लगाया हुआ है, 40 किलोग्राम का कम से कम वजन होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। दोस्तों अब बात आती है शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो दोस्तों इसमें अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस यानी केवल क्वालिफाइंग होगी और क्योंकि इसके मार्क्स मेरिट में नहीं ऐड होंगे। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर की दौड़ होगी, अधिकतम 28 मिनट में करनी होगी। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय में भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा कराई जाएगी, जिसमें जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होंगे। और दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आप आवेदन प्रक्रिया किस तरह से पूरी करेंगे। दोस्तों, आवेदन हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू होगी। ऑनलाइन आवेदन के समय अभ्यर्थी अपनी अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्र, अंक तालिका वगैरह कॉपी अपलोड या अटैच करेंगे और सही प्रमाण पत्र संख्या, अनुक्रमांक और प्राप्तांक आदि का विवरण सही भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। इसके लिए वेबसाइट uppb.pb.gov.in पर जाना होगा और वहाँ पे आप विस्तृत निर्देशों को भलीभांति से पढ़ के उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्न 3 चरणों में होगा। पहले होगा मूल पंजीकरण। मूल पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु रेफरेंस नंबर और पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक वगैरह ये दिया हुआ है। दूसरा चरण होगा शैक्षिक और अधिमान्य अर्हता संबंधी जानकारी भरना होगा उसमें। और तीसरा चरण होगा शुल्क भुगतान, फीस आपको सबमिट करनी होगी और इस तरह से आप कंप्लीट आवेदन कर पाएंगे। इसमें कंडीशंस दी गई हैं कि आपको किस तरह से ये फ़ोटो वगैरह लगाना है और बाकी सारी शर्तें इसमें दी गई हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में लगभग सारी जानकारियाँ डिस्कस की। अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हम इस PDF का लिंक अपने चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली सभी यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।